एक बार बता, अगर तुझे कोई टॉप की यूनिवर्सिटी मिलती है, लेट्स से हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड, पर तुझे तेरी चॉइस का कोर्स नहीं मिलता या फिर आउटडेटेड सा कोर्स मिलता है, तो तू जाएगी क्या? हाँ और क्या, चली जाऊंगी यार। हार्वर्ड का तो नाम ही काफी है। तो फिर नहीं यार, कोर्स भी तो अच्छा चाहिए मुझे। पता नहीं यार, तू बता। थोड़ी कंफ्यूजिंग बात तो है, इसलिए आज की वीडियो में एग्जैक्टली यही डिस्कस करने वाले हैं कि 2026 इनटेक के स्टूडेंट्स के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, यूनिवर्सिटी रैंकिंग या फिर कोर्स करिकुलम। सो अगर आप भी स्टक हो कि रैंकिंग देखें या कोर्स करिकुलम, तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आई एम श्योर आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं रैंकिंग के कॉन्सेप्ट की। तो हर साल यूएस न्यूज और टीयर सी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग देते हैं और ये रैंकिंग यूनिवर्सिटीज की एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन और रिसर्च आउटपुट जैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पर ये ध्यान रखना कि ये रैंकिंग्स ओवरऑल होती हैं, कोर्स स्पेसिफिक नहीं। एग्जैक्टली। और अगर हम कोर्स करिकुलम की बात करें तो इसका मतलब होता है कि आपको क्या सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, इसके असाइनमेंट कैसे होंगे, प्रैक्टिकल एक्सपोजर कैसा होगा और इंटर्नशिप है भी या नहीं। और हर यूनिवर्सिटी का करिकुलम अलग होता है। एक ही कोर्स जैसे डेटा साइंस, कहीं पे इसकी थ्योरी ज्यादा हो सकती है तो कहीं इसका प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज्यादा मिल सकता है। अब बात करते हैं तुम्हारे करियर गोल्स की कि इसके ज्यादा बेनिफिट क्या है। तो देखो, रैंकिंग से नेटवर्किंग और एल्यूमिनाई का बेनिफिट तो मिलता ही है, प्लस एक ब्रांड वैल्यू होती है। मतलब अगर तुम किसी हाई रैंक यूनिवर्सिटी का पार्ट हो तो वाह बेटा, तुम इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, शाबाश शाबाश, रिश्तेदारों से ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है। बट अगर कोर्स ही आउटडेटेड है तो ये बिल्कुल काम नहीं आएगा, क्योंकि आजकल रिक्रूटर्स स्पेशली इन बिग कंपनीज लाइक Amazon और गूगल आपके स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, सर्टिफिकेशंस और इंटर्नशिप्स देखते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं। अब अगर हम एक और एस्पेक्ट की बात करें, दैट इज कॉस्ट, तो जनरली टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज की ट्यूशन फीस भी ज्यादा होती है। और तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, पर उसके लिए आपको बहुत अर्ली अप्लाई करना पड़ता है। और अगर एक मीडियम रैंक यूनिवर्सिटी में कोर्स क्वालिटी अच्छी हो तो वहाँ आपका ROI बेटर हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले लेट मी गिव यू अ सरप्राइज। वी एट एडमिटेक्स आर गिविंग अप टू 50,000 रुपीस का कैशबैक, जो स्कॉलरशिप से बिल्कुल अलग है। So if you are also genuinely interested in studying abroad, then you just have to avail 1999 rupees की membership और आपको 50,000 रुपीस का कंफर्म कैशबैक मिलने वाला है। अब आपका एक और मिथ ब्रेक करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर उनकी यूनिवर्सिटी की ओवरऑल रैंकिंग टॉप 100 में नहीं है तो वहाँ जाना वर्थ इट नहीं है। बट इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट। बहुत सी यूनिवर्सिटी हैं जिनका एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, बाकी भले ही एवरेज हो। एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी ऑफ क्रिएटिव आर्ट, अगर हम इसकी ओवरऑल रैंकिंग देखें तो इट इज वेरी एवरेज, बट इसकी अगर हम सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग देखें तो इट इज 51 to 100। तो रिमेंबर, हमेशा कोर्स वाइज रैंकिंग भी जरूर चेक करना। अब आप भी अगर ये सोच रहे हो कि दोनों में बैलेंस कैसे बनाए रखें कि अच्छा कोर्स भी मिल जाए और वेल नोन यूनिवर्सिटी भी हो, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कोर्स करिकुलम, इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड आप एल्यूमिनाई रिव्यूज भी पढ़ सकते हो। उसके बाद रैंकिंग चेक करो और अपना प्रायोरिटी चेकलिस्ट बनाना बिल्कुल भी मत भूलना, और एग्जैक्टली तुम्हें क्या चाहिए ये फिगर आउट कर लेना, प्लेसमेंट, PR या फिर रिसर्च। और अगर फिर भी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट कर दो, वील सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। Yes, and wait, please make sure to like the video and subscribe to our channel. Bye!